लुबुबु डॉल, एक डरावनी और सच्ची कहानी। मेले का अंधेरा। शहर से दूर पुराने कस्बे में सालों बाद एक मेला लगा था। चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनियां, ढोल नगाड़ों की आवाजें, बच्चों की खिलखिलाहट और तरह तरह के खाने की खुशबू हवा में घुली थी। सोनम, एक 12 साल की चंचल लड़की, अपनी माँ और छोटे भाई के साथ मेले में आई थी। उसकी आंखें उत्सुकता से चमक रही थीं, कभी झूले पर जाना, कभी गोलगप्पे खाना, तो कभी खिलौनों की दुकानों पर भागना। मगर उस रात मेले का एक कोना बाकी सबसे अलग था। वहां अंधेरा थोड़ा गहरा था, भीड़ भी कम थी और दुकानों पर अजीब से खिलौने सजे हुए थे। लकड़ी की बनी गुड़ियां, पुराने समय के मुखौटे और कुछ ऐसी चीजें जिन्हें देखकर ही अजनबीपन महसूस हो। सोनम की नजर वहीं खिंच गई। एक दुकान पर कांच के बॉक्स में बैठी थी लुबुबु डॉल। उसका चेहरा चीनी मिट्टी जैसा सफेद, होंठों पर हल्की मुस्कान और बड़ी बड़ी आंखें मानो जीवित हों। लाल रंग का छोटा सा फ्रॉक और सुनहरे बाल, देखने में बेहद प्यारी, लेकिन जाने क्यों उसमें एक सिहरन भी छुपी थी। मम्मी, मुझे ये डॉल चाहिए, सोनम ने जिद की। माँ ने कंधे उचकाए, बहुत पुरानी लग रही है बेटा, चल कोई और ले ले। तभी दुकान का मालिक सामने आया। लंबा दुबला पतला आदमी, काले कपड़ों में, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में अजीब सी चमक। उसने धीमी आवाज में कहा, यह गुड़िया खास है, जिसे ये मिल जाए वो कभी अकेला नहीं रहता। सोनम की आंखें चमक उठीं। उसे वैसे भी गुड़ियों का शौक था। माँ ने मना किया, मगर उस आदमी ने बहुत सस्ते में गुड़िया थमा दी। जाते जाते उसने धीमे स्वर में कहा, इसका नाम है लुबुबु। ध्यान रखना, ये दोस्ती हमेशा निभाती है। उसकी मुस्कान अजीब थी, जैसे किसी रहस्य को छुपा रही हो। सोनम खुश होकर गुड़िया को सीने से लगाकर घर लौट आई। उसे नहीं पता था कि उस रात से उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। लुबुबु की मुस्कान। घर लौटते ही सोनम ने गुड़िया को अपने कमरे में सबसे खास जगह पर रख दिया। उसकी लकड़ी की अलमारी पर एक छोटा सा कोना था, जहां वह अपनी सारी पसंदीदा चीजें सजाती थी। टेडी बियर, पेंटिंग्स, छोटी सी संगीत बॉक्स, और अब उनके बीच सबसे चमकदार थी लुबुबु डॉल। सोनम हर थोड़ी देर में उसे देखती, उसके कपड़े ठीक करती और जैसे किसी दोस्त से बात करती। लुबुबु, अब तू मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है, उसकी माँ ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन आंखों में चिंता की झलक थी। बेटा, पुरानी चीजें हर किसी को सूट नहीं करती, इसे ज्यादा सीने से मत लगाना। मगर सोनम ने ध्यान नहीं दिया। पहली अजीब रात, उस रात सब सो गए। घर में खामोशी थी। करीब आधी रात को सोनम को लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, लुबुबु लुबुबु। वो घबरा कर उठ बैठी। कमरा बिल्कुल अंधेरे में डूबा था। सिर्फ खिड़की से आती चांदनी में उसका अलमारी का कोना दिख रहा था, और वहां लुबुबु डॉल मुस्कुरा रही थी। सोनम ने सोचा शायद उसे सपना आ रहा है। उसने आंखें मली और वापस सो गई। भाई की गवाही। अगले दिन सुबह उसका छोटा भाई रोहित कमरे में आया और बोला, दीदी, कल रात ये गुड़िया हंस रही थी, मैंने सुना था। सोनम ने चिढ़कर कहा, बकवास मत कर, तूने सपना देखा होगा। लेकिन रोहित जिद करता रहा, नहीं दीदी, मैंने साफ सुना। उसने कहा, लुबुबु लुबुबु। सोनम ने मजाक उड़ाया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में हल्की सी दहशत बैठ गई। अजीब घटनाएं। अगले कुछ दिनों में छोटे छोटे अजीब वाकये होने लगे। अलमारी का दरवाजा अपने आप खुला मिलता। कमरे में खिलौने इधर उधर बिखरे रहते, जबकि सोनम ने उन्हें ठीक से रखा होता। कभी कभी रात को हल्की सी हंसी सुनाई देती, जो इंसानी नहीं बल्कि बहुत कृत्रिम लगती थी। माँ ने एक दिन सोनम को डांटते हुए कहा, तू ही गड़बड़ करती है और फिर बहाना बनाती है। ये गुड़िया तुझे बहुत चिपक गई है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सोनम चुप हो गई, मगर उसने लुबुबु डॉल को अपने तकिए के पास रख लिया। उसे लगता था गुड़िया उसे देख रही है और उसकी मुस्कान गहराती जा रही है। उस रात सोनम ने पहली बार महसूस किया कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। उसकी सांसें तेज हो गईं। खिड़की बाहर से बंद थी, दरवाजा अंदर से, लेकिन उसे साफ लगा गुड़िया की आंखें हिल रही हैं। फुसफुसाहट का डर, रात की फुसफुसाहट। सोनम उस रात करवटें बदल रही थी, नींद आ ही नहीं रही थी। अचानक उसने सुना बहुत धीमी आवाज, जैसे किसी ने उसके कान के पास आकर कहा हो, लुबुबु लुबुबु। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से तकिए के पास रखी डॉल की ओर देखा। कमरे की हल्की रोशनी में गुड़िया की आंखें चमक रही थीं। सोनम ने डरते डरते डॉल को उठाया और अलमारी में रख दिया।
लेकिन अलमारी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया ठक की आवाज के साथ। परिवार की बेचैनी। अगली सुबह माँ ने सोनम की आंखों के नीचे काले घेरे देखे। क्या बात है, ठीक से सोई नहीं? सोनम चुप रही। उसने सोचा अगर वो गुड़िया के बारे में बताएगी तो सब मजाक उड़ाएंगे। पर रोहित ने बीच में कहा, माँ मैं भी सुनता हूं। रात को कोई हमारे कमरे में फुसफुसाता है। माँ की भौहें सिकुड़ गईं। उसने डॉल को उठाया और गुस्से में बोली, ये सब इस गुड़िया की वजह से हो रहा है, इसे मैं बाहर फेंक दूंगी। सोनम ने तुरंत माँ का हाथ पकड़ लिया। नहीं, ये मेरी है। मेरी लुबुबू मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद थी। माँ ने हार मान ली। गुड़िया का खेल। कुछ ही दिनों में हालात और बिगड़ गए। घर के बल्ब अपने आप बुझ जाते। रात को किचन में बर्तन गिरने की आवाजें आती और सबसे डरावनी बात, रोहित के कमरे में दीवार पर छोटे छोटे हाथों के निशान बनने लगे। माँ बाप ने इसे बच्चों की शरारत समझा, लेकिन रोहित और सोनम सच जानते थे। एक रात रोहित ने देखा गुड़िया उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ी है। वो डर के मारे चीख पड़ा। सोनम भाग कर आई तो गुड़िया उसके पैरों के पास पड़ी मिली। डर की हद। अब सोनम को भी महसूस होने लगा कि गुड़िया सिर्फ खिलौना नहीं है। जब भी वो पढ़ने बैठती, पन्ने अपने आप पलट जाते। आईने में उसे कई बार लगा कि गुड़िया पीछे खड़ी है, जबकि हकीकत में वो दूर अलमारी पर रखी होती। रात को वो करवट लेकर सोने लगती, मगर अचानक लगता कि कोई उसके बगल में लेटा है। वो घबराकर देखती तो गुड़िया तकिए पर रखी मुस्कुरा रही होती। उस रात फुसफुसाहट ज्यादा तेज थी। लुबुबू, अब हम सच्चे दोस्त हैं, हमेशा के लिए। सोनम के होंठ सूख गए। उसने धीरे से पूछा, तू सच में जिंदा है? और उसे लगा जैसे गुड़िया की गर्दन हल्की सी हिली, हाँ कहने के अंदाज में। असली चेहरा, माँ की बेचैनी। सोनम की माँ अब और सहन नहीं कर पा रही थी। रात दिन घर में अजीब आवाजें, बच्चों का डरना और गुड़िया की रहस्यमयी मौजूदगी। एक सुबह उसने तय किया कि इस डॉल को घर से बाहर कर देगी। वो डॉल उठाकर पीछे के आंगन में गई और जोर से बोली, अब बहुत हो गया, ये गुड़िया यहीं रहेगी। उसने उसे एक लकड़ी के बक्से में डालकर बंद कर दिया। पर उसी रात सोनम के कमरे में अलमारी अपने आप खुल गई और लुबुबू डॉल वापस उसकी जगह पर बैठी थी। उसके गालों पर एक और भी गहरी मुस्कान थी। रोहित की हालत। रोहित अब बुरी तरह डरने लगा था। एक रात उसकी चीख सुनकर सब भागे। उसने कांपते हुए कहा, दीदी, दीवार से वो डॉल निकल आई थी, उसने मेरा हाथ पकड़ा था। सबने उसका हाथ देखा। वहां छोटे छोटे नीले निशान थे, जैसे नाखून गड़े हों। माँ बाप ने डॉक्टर को दिखाया, मगर रोहित बार बार कहता रहा, वो गुड़िया है, वो मुझे ले जाएगी। आईने में सच। सोनम अब भी सोचती थी कि शायद ये सब उसका भ्रम है। पर एक रात उसका शक खत्म हो गया। वो कमरे के आईने के सामने बैठी बाल संवार रही थी। अचानक उसने देखा आईने में सिर्फ लुबुबू डॉल दिखाई दे रही है, खुद का चेहरा नहीं। वो हड़बड़ाकर पीछे मुड़ी। डॉल तो अलमारी पर ही थी, लेकिन आईने में वो हिल रही थी, धीरे धीरे, मानो बाहर आने की कोशिश कर रही हो। सोनम चीख पड़ी और आईना तोड़ दिया। डर का तूफान। उसके बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। दीवारों पर खून जैसे धब्बे उभरने लगे। रात को सीढ़ियों पर किसी बच्चे के पैरों की आहट सुनाई देती। किचन में बर्तन अपने आप उड़कर गिरते। और हर बार जब ये सब होता, सोनम पाती कि लुबुबू डॉल और भी चमक रही है। उसकी आंखें जैसे और गहरी हो चुकी थीं। माँ का संदेह। माँ अब डरी हुई थी, लेकिन उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसने सोनम से कहा, बेटा, ये गुड़िया तुझे अपने वश में कर रही है, हम इसे जला देंगे। सोनम चीख उठी, नहीं, कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरी है, सिर्फ मेरी। उसकी आवाज में ऐसा गुस्सा था जैसा उसने पहले कभी नहीं दिखाया था, मानो उसकी बेटी के भीतर कोई और बोल रहा हो। लुबुबू की हंसी। उस रात पूरी फैमिली ने सुना। कमरे में बिल्कुल साफ, एक बच्ची की हंसी, ही लुबुबू लुबुबू। सोनम अपने बिस्तर पर बैठी थी, आंखें खाली और डॉल उसकी गोद में। खेल। डर की रात। उस रात घर पर सन्नाटा था। माँ बाप तय कर चुके थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, सुबह होते ही वे इस डॉल को घर से बाहर फेंक देंगे। पर लुबुबू को यह मंजूर नहीं था। आधी रात को अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। चारों तरफ घुप अंधेरा। सिर्फ सोनम के कमरे से हल्की सी लाल रोशनी निकल रही थी। माँ बाप और रोहित दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। कमरा ठंडी हवा से भर गया था।
जैसे किसी कब्रिस्तान का माहौल हो। और वहां बिस्तर पर सोनम बैठी थी। उसकी गोद में लुबुबू डॉल थी और दोनों एक साथ मुस्कुरा रहे थे। गायब होती सोनम, सोनम, माँ चीखी, लेकिन सोनम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें अब बिल्कुल काली हो चुकी थीं। धीरे धीरे उसने कहा, लुबुबू मेरी सच्ची दोस्त है, वो मुझे अपने साथ ले जाएगी हमेशा के लिए। माँ बाप ने दौड़कर उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया, बिस्तर के नीचे गहरा अंधेरा फैल गया। वो अंधेरा धुएं की तरह कमरे में भरने लगा और सब कुछ निगल गया। अचानक जोरदार चीख गूंजी और अगले ही पल सोनम गायब थी। बिस्तर पर सिर्फ लुबुबू डॉल बैठी थी। उसकी आंखों में चमक और मुस्कान और गहरी हो चुकी थी। सुबह की खामोशी, सुबह होने पर घर पूरी तरह बिखरा हुआ था। आईने टूटे पड़े थे, दीवारों पर अजीब सी लकीरें बनी थीं और फर्श पर हल्की सी राख बिखरी थी। रोहित कमरे में आया और कांपते हुए देखा, डॉल अब अकेली बैठी थी। उसके छोटे से होंठ हिल रहे थे, बहुत धीमी मगर साफ आवाज़, लुबुबू सोनम अब मेरे साथ है और अगली बारी तुम्हारी है। अंतिम ट्विस्ट, आज भी उस कस्बे के मेले में वही दुकान लगती है, वहीं कांच के बॉक्स में बैठी रहती है लुबुबू डॉल। उसके फ्रॉक पर लाल धब्बे हैं और होंठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान। लोग कहते हैं जो भी उस गुड़िया को खरीदता है, उसके घर से कोई एक बच्चा हमेशा के लिए गायब हो जाता है और फिर गुड़िया वापस मेले में लौट आती है। स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में बातना, और ऐसी ही कहानियों के लिए